बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो कल हम लोग ये मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था कि आपने इस AK-47 को यहाँ पर आके अनरैप करना है और आपने मुझे ख़ुद बताना है कि ये किस तरीके से अनरैप होगी। आज मैं इसको ख़ुद अनरैप करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख किसी ने भी मुझे अभी तक कोई भी सेंड नहीं किया सिवाय एजाज़ के। एजाज़ ने भी क्या हरकत की है, इसको सेंड कर दिया और ये अनरैपिंग नहीं है। मैंने कहा था कि ये इस तरह का अनरैप का आपके पास कोई डेटा आता है जिसकी वजह से आप इसे करते हो और आपको मैं दिखाऊंगा कि अनरैप का डेटा होता क्या है। अच्छा, एक ये है और एक है आपके पास आज एक ये मॉडल है जो कि मैं ऐड करना चाह रहा था। तो मज़े की चीज़ ये है कि ये रेक्ड है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अच्छा, बहरहाल हम लोगों ने क्या करना है, इसको अनरैप करना है, स्टार्ट करना है। सरमद नहीं आया अभी तक? आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि कल हम लोगों ने जो AK-47 अभी मैंने इसको हाइड किया है, ठीक है। तो हाइड करने के बाद अभी इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि असल में अनरैपिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अनरैपिंग के अंदर फ़िलहाल मैं इसका जो रिबन है वो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और अब मैं बताऊंगा कि एक मॉडल को अनरैप करने का तरीक़ाकार क्या होता है या क्या होना चाहिए। अच्छा, तो ये बंद क्यों कर दिया यार कैमरा? मुझे नहीं समझ में आएगी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ फिर। एजाज अपना भी कैमरा ऑन करो, नीम रहना, तस्वीरें ना दिखाना। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस मॉडल के ऊपर आना है और इसके ऊपर हम लोगों ने अब काम स्टार्ट करना है कि इसको तरीक़ाकार क्या होता है। मतलब आप लोग कंफ्यूज तो हुए होंगे कि यार इसको प्रॉपर अनरैप करने का क्या प्रोसेस होता है। वही कंफ्यूज हुआ होगा जिसने काम किया होगा, जिसने काम ही नहीं किया होगा उसने क्या खे कंफ्यूज होना है, ठीक है। तो अब सिलसिला ये है कि आपने इसका अगेन मैंने कहा था कि इसका जो UVW मैप है मैंने आपको क्लियर करके दिया था, ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसके ऊपर कोई अनरैपिंग नहीं हुई हुई, कंट्रोल और ये एडिबल पॉली कर रहा हूँ। इसको आपने राइजोम नाम है, राइजम, राइजन नाम नहीं है इसका, RIWZOM, राइजम मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये नाम है इस सॉफ्टवेयर का। तो आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को हमेशा ब्रिज के साथ यूज़ करना है मैक्स के अंदर, ठीक है। इसको अलग से अगर आप ओपन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर आपके लिए अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप इसको 3ds मैक्स के साथ यूज़ करें। तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको दो सॉफ्टवेयर इकट्ठे नहीं खोलने पड़ते। आप डायरेक्ट ब्रिज को आप यहाँ से उधर फेंकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से सीधा सॉफ्टवेयर फेंकते हैं, वो कंट्रोल एस करते हो, सीधा आपके पास आ जाता है। कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर दूँ, जब आप अपना मॉडल राइजम के अंदर अनरैप कर लेते हो तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने पहला काम ये करना है कि आपने
अपने उस मॉडल को यहाँ पर वापस मैक्स पे आते ही एडिटेबल पॉली कर देना है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये मेरे पास मॉडल है, मैं यहाँ पर राइजम ओपन करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ और इसके बाद मैं इसको ओपन कर देता हूँ और ये मेरे पास राइजम पे ओपन हो जाएगा। रोज़ा शदीद किस्म का रखा हुआ है यार आज। अच्छा जी, ये है, इसको सबसे पहले हम लोग पैक है, पैक की जो शॉर्टकट की है वो जल्दी से मुझे बताएं जूम के अंदर मैसेज करके क्या होती है, पैक की शॉर्टकट की क्या होती है, जल्दी से बताएं जूम में। ठीक है, जाज का आ गया, सरमत का भी आ गया, कौसर का भी आ गया, ठीक है जी, पी होती है। तो यहाँ पर आके हम लोग पी प्रेस करेंगे और ये क्या हो गया, पैक हो गया, लेकिन अभी प्रॉपर अनरैप नहीं हुआ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहे हैं, चेकर बॉक्स ऑन कर देंगे। आइसोलेशन की शॉर्टकट की क्या होती है, जल्दी से बताएं। आइसोलेशन की शॉर्टकट की क्या होती है, आई होती है, गुड। मैं यहाँ पर आके आई प्रेस करूँगा और ये आइसोलेट हो गया। और अब मैंने क्या करना है, इसको अनरैप करना है। मैं अपने F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास वर्टेक्स सिलेक्ट होगा, F2 प्रेस करेंगे तो आपके पास एज सिलेक्ट होगा, F3 प्रेस करेंगे तो आपके पास पॉलीगॉन सिलेक्ट होगा, F4 प्रेस करेंगे तो कंप्लीट आइलैंड सिलेक्ट होगा। F2, F3, F4, F3 से F2 से एज है, F4 से आपके पास F3, F2 से आपके पास एज है, F3 से आपके पास पॉलीगॉन है और F4 से पूरा आइलैंड है, ठीक है। तो F2 प्रेस कर रहा हूँ और ये मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ले आया हूँ मैं। सीम की शॉर्टकट की क्या होगी, सीम की शॉर्टकट की बताएं सारे, सी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी प्रेस कर देंगे तो इसके सामने वाले ही हम लोग लेंगे। सी प्रेस कर रहे हैं, एक मिनट ठहरे मैं आता हूँ। अच्छा जी, तो सी से हम लोगों ने क्या कर दिया, सीम कर दिया, इधर आ जाओ। ठीक है, सी से हमने क्या कर दिया, सीम कर दिया। और सीम करने के बाद मुझे बताएं अनरैप की जो शॉर्टकट की है वो क्या है। अनरैप की शॉर्टकट की क्या है, यू है, ठीक है। एक बोल देता, बाकी सारे कॉपी कर ही जाते हैं ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आके अनरैप कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आके इसको अनरैप कर देंगे और ये क्या हो गया, अनरैप हो गया, ठीक है। डायरेक्ट पी दबाएंगे तो ये पैक हो जाएगा। ऑप्टिमाइज़ की शॉर्टकट की क्या है, ऑप्टिमाइज़ की ओ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओ प्रेस करेंगे और इसको जितना ऑप्टिमाइज़ हो सकता है आप करेंगे और इसके बाद दोबारा पैक कर देंगे। और आप आइसोलेशन से वापस आना चाहते हैं तो आप वाई प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आ गए। अब मैं इसको दोबारा से अनरैप कर रहा हूँ। अनरैप कर रहा हूँ, सीधा सीधा यू। ऑर्गेनिक मॉडल है। ऑर्गेनिक मॉडल को हम लोग जब भी अनरैप करते हैं तो उसके यही प्रोसेस होता है क्या कि क्या पे उसके सीम डालने होते हैं, क्योंकि फ्लैटन के अंदर फिर आप अपने टेक्सचर को सही तरह बिठा नहीं ना सकते हो।
बैगन के लेक्चर कब से स्टार्ट हुए? कल पहला था, आज ही है बल्कि पहला। ये देख रहे हैं मैं किस पैटर्न से चल रहा हूँ, मैं प्रॉपर एक सीम को ओपन कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैंने फ्लैट कर दिए, ये थोड़ा सा काम करने वाला होगा, ये ट्रिकी होता है, इसी में टाइम लगता है, ठीक है। अगर वैसे आपने सिंपल इसको पैक करना होगा आप कर लेंगे, लेकिन वो प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने सीम डाल दी, ये मैंने सीम डाल दी, और मैंने ऐसी जगह सीम डाली है जो नज़र ना आए पाए टेक्सचर के अंदर। यू प्रेस किया बाहर, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे अनरैप कर दिया। को लेक्चर हो रहा है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग एक एक क्लस्टर पे जाएंगे और इसको ओ प्रेस करेंगे ताकि जितना ये अच्छा मॉडिफाई हो सकता है इसको मॉडिफाई कर दें। अच्छा, एक आप चीज़ गौर करें कि मैंने कुछ सफ़ियर को मैंने ऐसे ही मैंने अनरैप कर दिया और कुछ के अंदर मैंने प्रॉपर सीम डाली है, तो इसकी वजह भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो है ना, ये इधर ये इस तरह आ रहा है। अगर ये आप ऐसे रखोगे तब भी ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब आप इस पर एक प्रोसीजरल टेक्सचर बिठाओगे ना, तो वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा आ रहा होगा, तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स ना बड़े फंस जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको अलाइन में आके अलाइन कर देना है। इसको भी आप अलाइन कर दें, इसको भी आप अलाइन कर दें। जो ऑब्जेक्ट आपके मैक्सिमम अलाइन हो सकते हैं आपने उनको अलाइन करना है, और इसके बाद आप इसे कर देंगे पैक। और मेक श्योर आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से ये ना हो रहा। तो अब आपने इसको प्रॉपर इसको भी अलाइन। अनरैप कर दिया है। और कोई मैंने कहा भाई के दिल में कोई बात ना रह जाए, ठीक है जी। कंट्रोल एस कर दे इसे, और कंट्रोल एस करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब ये यहाँ पर आ गया है, आपका जो मॉडल है यहाँ पर आ गया। इसको मैंने अब दोबारा आपने हैबिट बनानी है कि इसको हिलाना जुलाना नहीं है, राइट टिक करना है, कन्वर्ट टू एडिबल पोरी कर देना है, ठीक है। ज़रा हाज़िरी लगाओ दोबारा से जूम पे, देखो मुझे कौन कौन सुन रहा है। कौसर तो सुन रहा है, कौसर का तो मुझे पता लग गया है, कौसर पी है। इजाज़ साहब सो रहे हैं। अच्छा जी, सरमत कहाँ गया? सरमत नहीं है, सरमत साहब गायब है। किसी ने डंडी मारी। सरमत साहब गायब है। आ गया आ गया आ गया। सर किया तो है मैसेज, मैं कभी भी कह सकता हूँ आपका मैसेज का, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप लोग अलाइव हैं। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप मटेरियल में जाएंगे दोस्तों। मटेरियल में जाने के बाद आप स्टैंडर्ड में जाएंगे। स्टैंडर्ड में आने के बाद आपने क्या किया, इसको आपने मटेरियल लगा दिया, और मटेरियल लगाने के बाद आपने यहाँ पर बेयर कर दिया, इसको लिख दिया, ठीक है। पेड़ लिखेंगे, और अब हम लोग
यहाँ पे लगाने वाले मज़े, हमारे मज़े आने वाले हैं। आज ना मैं आपको बताता हूँ कि मैं टेक्सचर कैसे करता हूँ, ठीक है। तो ये चस्के हमारे इधर आ गए, किधर गए, ये रहे। हाँ ठीक है, ये वाला हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको मैंने क्या हरकत की है? ज़रा मुझे मैसेज बताएं। यस, यस। क्योंकि तुमने किया नहीं, प्रैक्टिस नहीं की तुमने। प्रैक्टिस करो इसकी, ये मैं बेयर दे रहा हूँ तुम्हें, मरने वाले ना हो जाना आप। इसका अनरैप क्लियर करके दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, इसको अनरैप करके देना वैसी पैटर्न में जैसे मैंने किया यहाँ पर। फॉलो वैसे ही करना है, ठीक है। कैमरे का रिजल्ट तो बड़ा अच्छा है। अब वकर ने गिफ्ट दिया। वाकई नाइस। ये ना हो कि रमज़ान के बाद कहे कि सर जी पैसे दे दे इसके। मैंने कहा यार अब तस्वीर भी आनी चाहिए हमारे लेक्चर्स के अंदर, ये क्या बात हुई। अच्छा जी, ये बेयर आ गया हमारे पास यहाँ पर। इसका 2D व्यू देखने के लिए इजाज़ साहब दरमियान में मैंने आपसे कहा था कि इसका 2D व्यू देखने के लिए आपने F3 प्रेस करना है। तो ये होता है आपके पास अनरैप वाला एरिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस ऑब्जेक्ट का अनरैप दिखाओ, तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, उस पर UVW मैप अप्लाई कर देना है। ये रहा UVW मैप। UVW मैप अप्लाई करने के बाद आपने खोलना है ओपन UV एडिटर। UV एडिटर ओपन करने के बाद ये जो आपके पास जो जवाब आएगा ना, इसका आपने क्या करना है, विंडो में जाना है, स्निपिंग टूल में जाना है। ये रहा स्निपिंग टूल, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी करके आपने मुझे भेज देना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका अनरैप दिखाओ, तो आपने मुझे ये दिखाना है, आपने मुझे 3D ये वाला मॉडल नहीं दिखाना। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ ठीक है, ठीक है कौसर भाई। कौसर भाई उसी वक्त होगा जब आप कुछ करेंगे, यकीन माने। फीसों के बहारें आ गई हैं वापस, हमें बीच में ना छोड़ जाना, क्योंकि आगे ईद आ रही है। मैंने भी घर शिफ्ट किया है, मैं जेब से नहीं पैसे दे सकता इस वक्त। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, टेक्सचर सेट सेटिंग में जाएंगे। एनिसोट्रॉफी नहीं चाहिए मुझे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, बेक मैक्स में आ जाऊँगा और इसके बाद हम लोग बेक कर देंगे। अच्छा गौर करें, जहाँ जहाँ मैंने सीम डाली है ना, उस जगह आपको ये निशान नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सीम भी डाली और निशान भी ना आए? हाँ जी, वो कैसे? बाद में क्लोन स्टैम्प टूल से हम मिटा देते हैं।
अच्छा। मैं टेक्सचर कैसे शुरू करता हूँ? मैं टेक्सचर, मेरे पास अगर ये बेयर आ भी गया है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता इसकी टेक्सचरिंग कैसे करनी है। ठीक है, सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार मैं जाहिल आदमी, मुझे नहीं पता कि ये बेयर कैसा होगा। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं फ़ौरन इसकी अप्रोच शुरू कर देता हूँ कि यार ये कैसा होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले नेट पे जाता हूँ, और नेट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ टेडी बेयर। सर जी फर वाला बनाया। टेक्सचर के अंदर अभी फन नहीं आएगा, अभी बेसिक लेक्चर है तो जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकता, इसलिए ना औकात में रहो अपनी अभी। ठीक। इसको हम लोग अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर है, मोहब्बत वाला टेडी बियर है, कोई सुच्चल टेडी बियर देख लेना, उसे लग बता जाए, सांस रोकनी पड़ती है उसके लिए फिर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक लेते हैं रेफरेंस। ठीक है जी, रेफरेंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने मेन ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मेन कलर लिया। मेन कलर लेने के बाद मैंने ये कलर पिक कर लिया और ये मेरे पास आ गया बेसिक कलर। बेसिक कलर के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कर देते हैं रेफरेंस बढ़ा देते हैं। रेफरेंस बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। अब सेकंड कलर मेरे पास ये आ रहा है जो इसके माउथ में आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो कलर है उठा के हम लोग ये वाला लगा देंगे। ठीक है जी, हम लोगों ने अब क्या करना है, ये इसके माउथ में कलर आ रहा है तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है पॉलीगॉन फिल पे। पॉलीगॉन फिल पे आएगा मेरे पास ये वाला यूवी चेकर फिलर, और यहाँ पर मैंने आके इसको क्लिक कर दिया। समझ में आ गई ये बात? अच्छा जी, अब थर्ड, और एक वैसे और कलर होता है, ये इसके पेट पे छुप गया है, वो यहाँ पर भी एक राउंड सा होता है ये कलर। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ। तो राउंड कलर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ब्रश में आऊँगा, ये ले जनाब, मौज मारे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसकी अखियाँ बनानी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा आप जाएंगे, इसका आप एक नई फिल लेयर ले लेंगे। फिल ले लेने के बाद ब्लैक कर देंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे ब्लैक पे, और दोबारा पॉलीगॉन पे आएंगे और इसकी आंखों पे क्लिक कर देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि नाक पे भी क्लिक हो जाना चाहिए। ओके, ये असल में ना मैश फ्लिप हुई हुई है, आपको अगर नज़र आ रहा हो ना, इसके पॉलीगॉन फ्लिप हुए हुए हैं इसके। तो ये आंखें इसकी होती हैं बटन की, प्लास्टिक की। तो यहाँ पर हमें हाइट नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी रफनेस है वो कम कर देंगे, और जो मेटलनेस है थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ताकि इसके अंदर मेटल की भी फील आए। नॉर्मल इस पर लगा ही नहीं हुआ। अच्छा, अब इसको हमने दिखाना है वुल का। किसका दिखाना है? वुल का। तो अब वुल की फील कैसे आएगी इसके अंदर, असल गेम वो है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग यहाँ पर आएंगे दोबारा, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वुल टेक्सचर। तो मेरे दोस्तों, मेरा ख्याल है ये बेहतर है, इसके आगे लिख देते हैं सीमलेस। ये है। ये स्केचअप की तरह नहीं, इस तरह से होगा। यहाँ से एटलस भी मिल जाती है अंदर। हाँ, मैंने निकाला।
पैसे आए हैं कहीं से, तुम कह रहे हो करें। अच्छा, ओ जिंदाबाद। किसने गुड। किसने भेजे? कौसर भाई ने, कौसर भाई दी ग्रेट। सदा जीते रहो, पासवर्ड है। ये मैं रख ही लेता हूँ क्योंकि ना मुझे आगे स्टूडेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह ताला काम आएगा, तो मेरे लिए मसले होंगे ये। फ़िलहाल मैं इसको करवा रहा हूँ एक्सट्रैक्ट। ओके, ये आ गया और ये मेरे पास टेक्सचर आ गया, ताकि मुझे इसका हाइट मैप चाहिए था, मुझे इसका हाइट मैप चाहिए था यार। अल्फा यूज़ करना है ना, हमें तो अल्फ़ा मैप चाहिए, इसके लिए चाहिए। मैं बताऊँगा। या ये चाहिए या ये वाला चाहिए। तो ये नहीं मिल सकते, हम लोग उसी का बना लेते। ये ले लेते हैं फिर। चलो इसको ले आते हैं हम लोग यहाँ पर, मैं पेंटर में ले आता हूँ। अच्छा, इसका हाइट मैप बनाने का तरीका यार खैर फोटोशॉप में बन सकता है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। पेंटर में आएँ, इसको इंपोर्ट करवाएं, इसको एज अ टेक्सचर ले लें, और इसके बाद आप आ जाएं इसको SMPBR पे, और आपने क्या करना है यहाँ पर, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ अब, ठीक है। तो ये आपने इसको फेंक देना है, इसका हाइट ऑन कर देना आपने, और हाइट ऑन करने के बाद आपने इसको फेंक देना हाइट में, ठीक है जी। तो ये बड़ा किचमचोला सा बन जाएगा आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कर देंगे यहाँ पर टाइलिंग इसकी बढ़ा देंगे, यहाँ पे आप कर देंगे तकरीबन 5 कर दें। ऐसे भी हो जाते हैं। हाँ जी, 5 कर दें, इस तरह बेहतर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और अब आपने इसकी हाइट ना बहुत ज़्यादा है, असल में ये पूरी हाइट काउंट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, बेस कलर में जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, हाइट में आने के बाद आप क्या करेंगे, ये इसकी हाइट है, और इसकी रोटेशन कर दें आप 90। ठीक हो गया जी। अच्छा, वापस आ जाएं, बेस कलर पे आ जाएं, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना मास्क, क्योंकि हर जगह नहीं होगा ये आपके पास इस जगह हो सकता है अप्लाई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सब्सटेंस पेंटर को आगे से शुरू करूँगा, मैंने बेसिक नहीं पढ़ानी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जूम पे आ रहा है आपको, अभी लेक्चर आ रहा है आपको, वहाँ पे नज़र आ रहा है सब कुछ। तो ये मुझे कहा रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो सर जी ये पहले ही बता देते हैं कि 5 मिनट पहले। अच्छा ठीक है, अब आपने इसको भी, मैं जो रियलाइज़ कर रहा हूँ, अब मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये कान ना बिल्कुल मर्ज हो गए हैं इसके साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ऐसे ही कर देंगे, बल्कि ब्रश से करते हैं हम लोग ना, ब्रश से बेहतर हो जाएगा। ये है। अच्छा, एक जादू मैं बताता हूँ आपको, मिरर। चस्के वाला जादू है। वो ये है कि अगर आप कहें ना यार मैं इस कान पे पेंट कर रहा हूँ तो इस काम पे भी होता रहे, तो ये मिरर है, मिरर पे आप आ जाएं। लेकिन यार ये मिरर हो नहीं सकता, ये ऑब्जेक्ट ही टेढ़ा है। उप्स। हाय हाय। नहीं बच्चों, वो नहीं होगा अभी, हमने ऑब्जेक्ट ही टेढ़ा रखा है।
कर लो, मजदूरी कर दी है थोड़ी सी, ये लो, ज़्यादा ना बकवास किया करो। ये ले जनाब। सफाई है आप यार। सच्ची मैं जब इस तरह से ब्रश से पेंट करता हूँ ना तो टेढ़ी मेढ़ा हो जाता है मुझसे सारा। आह, ठीक है जी। तो ये मैंने टेडी बेयर को अनरैप किया और उसके बाद यहाँ पर आके मैंने टेक्सचर कर दिया है। मोहसिन बड़ी कोशिश कर रहा आने की, आगे आ जाओ, आ जाओ। मैं थोड़ा, ये लो बस, ये ले जनाब। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको अनरैप किया और उसके बाद हमने यहाँ पे आके टेक्सचर कर दिया है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने इसके कलर ज़रूर लिए हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थीम एंड आइडिया अपने ऐड किया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि यार ये कान इसके मर्ज हो गए हैं, इसके हाथ मर्ज हो गए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पूरी प्रोडक्ट बनानी होती है। तो आपको खुद नज़र आएगा, मतलब आप इस चीज़ को एग्री करोगे कि यार जब मैं इसको देख रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पर आप ये वाला टेडी बियर देखो, ये वाला टेडी बियर देखो, ये वाला टेडी बियर मेरे जहन में थे कि यार ये जो थे ना, ये इस तरह हो सकते हैं कि इसके कान, इसकी टांगे, इसका पेट, इसका मुंह अलग होता है, प्रोडक्ट को अलग कर रहा होता है ये, ताकि ना आपको पता लगे कि एक प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हमारे यहाँ 3D के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि अक्सर हम लोग चीज़ बना तो लेते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती कि यार वो चीज़ कंप्लीट कहाँ नहीं हो रही है। तो आपने क्या करना होता है, इसको पूरा प्रोडक्ट की शेप में लेके आना था। यानी कि मैंने इसके हाथों को अलग कर दिया है, इसके पेट को अलग कर दिया है, इसके मुंह को अलग कर दिया है, इसके अंदर हाइट मैप मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेडी कर देते हैं ये रिकॉर्ड तो हो रहा है। कभी। हाँ ये कितने टाइम का लेक्चर होता है? अभी तो 32 मिनट वो रो पड़े। ये लो जी। एकदम से बच्चों की तरह। ये क्या हो गया। आ गया भी, आ गया। आ गया भैया आ गया। ठीक है। ठहरो यार, वो कहाँ गई यार मीटिंग, ठहरो यार, मीटिंग कहाँ गई, कहाँ गया वो यार। उधर उधर उधर। ये तो कौन आ रहा है? क्या हुआ? चलें, खैर इसको मैं एंड करता हूँ। अब आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने अब एक इसी तरह ये जो टेडी बियर दिया है इसको आपने अनरैप करना है और मुझे इसको टेक्सचर करके देना है। ये टेक्सचर भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इसका रेफरेंस। मेक श्योर ये करके दें आप, हर सूरत में आपने करके देना है इंशाल्लाह ताला। ओके, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी और हम लोग इसको देखते हैं और ये कोशिश करें अभी कर दें।